हेलो गाइस, कैसे हो सारे लोग। और एक्चुअली क्या हुआ था कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी को क्या हुआ था। तो अभी जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और अभी मैं एक दिन के लिए दिल्ली आया हूँ, मुझे कल घर जाना है, अभी मेरा मन नहीं था। एक्चुअली तो वही था बहुत टाइम तक, तो अभी आज ही आया है दिल्ली। दीदी के तो जब से वो चीज़ हुई है तो आज ही दिल्ली आया, वो भी थोड़े टाइम के लिए आया है ना, कल चले जाऊँगी शायद। हाँ, एक्चुअली क्या थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है, इसलिए आया हूँ क्योंकि इससे भी मिलना था ना। ये कह रही थी आओ, थोड़ा कुछ बात करनी है। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली गाइस हुआ ये था कि यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद दीदी जो है गाँव गई थी। और गाँव से दीदी का प्लान भी था इधर आने का, बट किसी रीज़न से दीदी यहाँ नहीं आ पाई। बट उसके बाद होता क्या है, एक्चुअली दीदी का प्लान बन गया कि वो गोवर्धन परिक्रमा देते हुए और जीजा जी के साथ सीधा जयपुर जाएगी और जयपुर से फिर तब दिल्ली आएगी, मतलब कुछ टाइम बाद। दीदी का ऐसा प्लान बन गया था। और उसके बाद एक्चुअली क्या मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से, मुझे खाटू श्याम जाना होता, मैं हर महीने जाता हूँ। इस बार 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने प्लान बना लिया था, 16 तारीख थी, 16 या 17 तारीख थी, तो मैंने प्लान बनाया था कि मैं खाटू श्याम के लिए निकलूँ। जिस तो दिन गए हमने एक वीडियो अपलोड की थी, रील शायद वाइट शर्ट में। हाँ, उस दिन रील भी अपलोड किया था मैंने हम्म। और वीडियो भी डाला था इसके चैनल पर। वो लास्ट वीडियो तुम्हारे पास है, अच्छा अच्छा। तो उसके चैनल पे वीडियो भी आया। तो यहाँ से मैं निकल गया था और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं दीदी को खाटू श्याम बुलाऊँ, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं निकला, जहाँ मैं घर से निकला और 10:30-11 बजे निकला, मैं था, पवन था और हीना थी, सना थी, मेरे साथ शिवा था। तो हम सारे लोग अपना यहाँ से आराम से निकल गए। तो 11 बजे के बाद दीदी का मैसेज आया, तो उससे दीदी से बात हुई, वीडियो कॉल पे भी बात नहीं, हुई। एक्चुअली क्या है, गाड़ी में थे हम लोग, तो हम ना पवन के भाई का वेट कर रहे थे। तो दीदी से बात हो गई, दीदी बोली कि कहाँ जा रहे हो। दीदी हर बार मुझे बोलती थी बताना, मैंने कि मुझे मैसेज किया था उन्होंने इंस्टाग्राम पे कि हाय सना, कैसी हो। तो फिर मैंने सोमेश को बोला दीदी का मैसेज आया, तो उन्होंने कहा रिप्लाई कर दो। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वीडियो कॉलिंग कर दी उनको। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं दीदी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि खाटू श्याम जा रहे हैं। वो दीदी हर बार मुझसे बोलती थी कि जब भी तू आता है खाटू श्याम बताता नहीं है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि दीदी भी चाहती है वो भी आए खाटू श्याम, साथ में घूमे फिरे और दर्शन वर्शन भी करे। तो दीदी मंडे को जयपुर पहुंची थी और मैं जो है यहाँ से मंगलवार को निकला था दिल्ली से शाम को, ठीक है। तो दीदी से जब मेरी बात हुई तो दीदी बोली मैं जीजा जी से बात करूंगी और उनसे पूछूंगी। और तो अभी हमें पता है क्या लगा था गाइस, वो आएंगे ही नहीं शायद, है ना। हम तो ये सोचे थे वो आएंगे ही नहीं, इसलिए सोमेश बोल रहे थे वो घूम के ही गई हैं अभी, शायद सना ना आए। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर तो सडनली सुबह फिर फोन तो आया। तो जीजा जी से बोली, जीजा जी से पूछ के बताऊंगी और वो कहेंगे तो मैं खाटू श्याम आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने बोला अगर नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा तो मैं जयपुर ही आ जाऊँगा, और दीदी ने तो वहाँ भी मिल लेंगे। वो भी डाल तो रखी है, वो रील भी डाली थी ना, तो उसने बोला नहीं मैं जयपुर आ जाऊँगी। उसने वीडियो को रिकॉर्ड भी किया था उस टाइम पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ। तो लास्ट वीडियो उसने अपने चैनल पर वही डाला था। रील में। तो उसके बाद होता क्या है, मैं करीब 4-5 बजे के आसपास खाटू श्याम पहुँचा हुआ था। तो दीदी का फ़ोन आया सुबह सुबह, रात को उसने कंफर्म नहीं किया कि वो खाटू श्याम आएगी। तो जीजा जी से भी बात हुई थी सुबह, जो भी बात उनका डिस्कस हुआ कि उन्हें जाना है खाटू श्याम के लिए। तो दीदी बोली कि मैं भी आऊँगी खाटू श्याम, मतलब उनका फ़ोन आ गया था, मैंने तो उठाया नहीं था फ़ोन। वो ना सुमेश को बहुत बार फोन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे भी किया था व्हाट्सएप पे एक बार, तो सुमेश को बहुत बार किया था। फिर उस टाइम सुमेश सो रखा था, तो पवन ने उठा लिया, फोन बार बार बज रहा था। तो पवन ने बात करी, तो दीदी के 8 या 8:30 बजे की बात है सुबह की। तो दीदी ने बोला कि मैं आ रही हूँ, सुमेश को बोल देना मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो मैं रेडी वेडी हो गया, मैं दीदी आने वाली होगी और दर्शन के लिए हम तैयार ही थे, मैं दीदी आएगी। तो एक्चुअली क्या है, मुझे ना घर से फ़ोन आता है पापा का। तो पापा बोलते हैं कि जयपुर चला जा फटाफट, कहाँ है। मैंने बोला मैं तो इधर खाटू श्याम आ रखा हूँ, कहाँ। तो उनको पता था कि उनकी बात हो गई थी। तो वो बोले जयपुर चला। मैं क्यों, क्या हुआ कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर माँ दीदी का। मैं तो भाई बहुत शॉक्ड रह गया, पैरों तले ज़मीन खिसक गई उस टाइम। तो बहुत, ये समझ लो कि दिल दुख गया। अब उसके बाद हुआ क्या मैंने जीजा जी से बात की, तो जीजा जी ने बहुत हल्के शब्दों में बोला कि, मैंने बोला जी कैसी है, कि वो तो बेहोश है। तो मैंने अच्छा, मैंने कैसे गिर गई थी वो उन्होंने बोला वो सामने की तरफ गिरी है।
चेस्ट की तरफ गिरी है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा कम से कम सर्वर में चोट नहीं आई होगी, बेहोश है तो हो सकता है अंदर कोई गंभीर चोट होगी, ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा अभी कहाँ है दीदी, कि अभी मैंने एडमिट करा दिया, बेंटी पे है, पूरा वेंटिलेटर नाम लिया बेंटी पे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला मेरी रूह कांप गई। उसके बाद जो है उसके बाद मेरे आंसू निकलने लगे, रोने लगा मैं, क्योंकि वेंटिलेटर तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका तो नाम ही खराब है। तो यहाँ से मैं फटाफट, मैं पहले तो खाटू श्याम गया, मैंने दर्शन करके और प्रार्थना करके जाऊँगा, और मैंने बोला खाटू श्याम जी मेरी दीदी ठीक हो जाएगा, दीदी ठीक नहीं तो ज़िंदगी में कभी आपके दर पर नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं बोल के गया था। मैं गया जाके सबसे पहले एक एक करके जाने दे थे, मैंने बोला सना दीदी को देख के आओ, तो सना देख के आई, तो ये आई जैसे बाहर निकली रोने लगी। तो मैं समझ गया हालत बहुत सीरियस है। उसके बाद मैं अंदर गया, दीदी लेटी हुई थी, पूरी मशीन चारों तरफ से उन्होंने लगा रखा था, सब कुछ लगा रखा था। तो मतलब उन्होंने पूरी दीदी की हालत सीरियस। मैंने जीजा जी से पूछा, उन्होंने जाते ही मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं घर से निकला और हम बस स्टैंड के लिए जा रहे थे, वहाँ से बस लेते और खाटू श्याम आते। उन्होंने बताया कि 4 इंची का जो वो नहीं लगे रहते, क्या बोलते हैं ये जो सीवर लाइन बनी रहती है, उसको बस 4 इंची या 3 इंची 2 इंची मुश्किल से ऊपर था। बोले मैं साइड से क्या निकालता, प्लेन ही लग रहा था मेरे को, मैंने उसी के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। तो अचानक से स्कूटी का डिसबैलेंस हुआ, दीदी तेरी, उसने बोला अरे बोला उसने, और इतने में वो ऐसे गिरी, और पता नहीं कब वो पलट गई कि उसके पीछे सर में आ गई चोट। और मैंने उठाया उसको, गर्मा गर्मा बोला, बट वो बेहोश हो गई थी। अब बेहोश हो गई, उसके बाद जो मैं तुरंत उसे 10 मिनट में ही हॉस्पिटल ले आया। पीछे वो आ रहा था, क्या बोलते हैं, एक ऑटो वाला, उसी के पीछे एपेक्स हॉस्पिटल का ही बंदा था, तो जो नियर हॉस्पिटल था तुरंत वो उसमें ले आए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और वो इतनी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी। लास्ट में उसके ना यहाँ पे जब गिरी थी ना, स्कूटी पे बैठी हुई थी, तो उसने वो पहन रखा था काउंटर जो काउंट करते हैं, तो भजन कर रही थी। स्कूटी पे भी बैठी भजन, घर पे जो करती थी भजन तो वो माला से करती थी, और माला को हर जगह शुद्ध जगह पर हम नहीं ले जा सकते, तो कहीं भी मतलब लेके नहीं जाती, घर पे माला पे करती थी, बाहर कहीं भी जाती तो काउंटर से करती थी। तो इतनी वो धार्मिक थी और हर हमेशा भगवान का भजन करती, और जा भी खाटू श्याम के दर्शन के लिए, दर्शन भी कर लेती और मुझसे भी मिल लेती, उसका ये प्लान था। अब होता क्या है, जब मैं गया दीदी को मैंने देखा, दीदी लेटी हुई है, मैंने उसकी बॉडी को टच किया, उंगली टच की, मैंने देखा तो कोई भी मूवमेंट नहीं बॉडी के अंदर। देखते ही मतलब मेरे को तो बहुत दिमाग में चीज़ें आने लगी, मैंने क्या होगा। तो फिर उसके बाद मेरा फ्रेंड आ गया वहाँ, गौरी, जो जयपुर रहता है, तो मैंने उससे बोला कि किसी डॉक्टर से बात करो, वो वहीं रहता है, उसने अपने एक सीनियर डॉक्टर है उससे मेरी बात करवाई, उसको रिपोर्ट भेजी। तो रिपोर्ट भेजने के बाद ये बात तुरंत ही उसने मुझे बता दी थी करीब 2 बजे। बहुत डिफ़िकल्ट केस है, बहुत क्लॉट्स वगैरह जो माइंड में जो बनते हैं वो बन गए, ब्लड निकल गया बहुत ज़्यादा, और जो पीछे ब्रेन होता है जहाँ भी या राइट साइड में कुछ ऐसा बताया था कि वो अपनी साइड से एकदम साइड में हट गया है, और आँखों की जो पुतली है ना वो मूवमेंट ही नहीं कर रही है। बहुत रेयर केस है, ऐसे करके उसने बताया। तो मुझे तो बहुत उस टाइम पे मेरा मतलब इतना दिल टूटने लगा बहुत ज़्यादा। मुझे बता दिया था डॉक्टर ने जब मैं अंदर गई तो ये गई थी, इसको भी बता दिया, तो इसने मुझे बताया था, कहे थे बहुत सीरियस केस है, तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरी रूह कांपने लगी, फिर मैं तुरंत जो है उधर जीजा जी के बड़े भैया, जीजा जी वगैरह इधर उधर दूसरे हॉस्पिटल में जाने लगे, उनको रिपोर्ट दिखाने लगे, कोई भी डॉक्टर हाँ कर दे इस केस को लेने के लिए, कैसे भी करके दीदी ठीक हो जाए। तो ECS वगैरह में भी पता किया, महात्मा गांधी में भी पता किया, और फिर शाम होते होते 3 बज गए। तो 3 साढ़े 3 बजे मैं खुद CK बिरला हॉस्पिटल गया, उस डॉक्टर को जाके मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई। तो उसने यहाँ जो दीदी का इलाज कर रही थी डॉक्टर आंचल, उससे बात की तो उसने बताया कि दीदी को 3 CPR दे चुके हैं। भर्ती करने से पहले, एडमिट करने से पहले 1 CPR तो तभी लगाया था कि दीदी हार्ट बंद हो चुका था। ये बात सुन के और अंदर घबराहट होने लगी कि इंसान को ज़्यादा सा 1 CPR 2 CPR 3 CPR, हार्टली 3 CPR में तो कुछ बचता ही नहीं है, तो और घबराहट होने लगी। और वेंटिलेटर पे भी CPR देने की ज़रूरत पड़ रही है, पर दिल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि उसको कुछ होगा। क्योंकि ऐसा है कि मेरी फैमिली में ना मेरे बाबा जो हैं वो 100 साल के हैं,
100 साल के एक्सपायर हुए। मेरी अम्मा 1995 की होगी। और मेरे पूरे परिवार में कभी भी कोई ऐसा केस नहीं हुआ, कभी भी ऐसी कोई आपदा नहीं आई, कोई विपत्ति नहीं आई, और ना ही किसी ने कभी ऐसे कर्म किए, कुछ भी गलत ऐसी चीज़ें की। हम ज़मीन पे भी चलते, चींटी को देख के चलते हैं, उसको वो हमारे उससे मर ना जाए पैर से। तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। और वो खासकर वो सबसे मेरे लिए, मतलब मुझे तो बहुत ही मानती थी, वो मुझसे बहुत ही जुड़ी थी। अब इसके बाद होता क्या, सीखा बिरला वाला जो हॉस्पिटल वाला जो बंदा है, उसने बोला बहुत डिफिकल्ट केस है। हर बंदा यही बोले, हर डॉक्टर यही बोले कि आप यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आप सीधा यहाँ लेके आते तो हम कुछ सोचते भी, आप उसे इस टाइम पे वेंटिलेटर पे कुछ भी मूव ऑन वगैरह मत करो, दतर करोगे तो कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। अब वहाँ से मेरा जो है बिल्कुल ऐसा लगा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा फील हो रहा था। मैंने वहीं से भगवान का जप करना शुरू कर दिया, और 4 बजे से लेके बेचैनी बढ़ती जा रही, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम के 4 बजे हुए, सब चारों तरफ देख लिया, भोज ने भी चारों तरफ बात करी, एम्स के डॉक्टर हैं, एम्स के डीन वगैरह सब आने के लिए तैयार थे। बोले एक बार होश में आ जाए, हम जैसे वो लोग वैसे इलाज कर देंगे। एपेक्स का जो भी ऑनर है उससे बात होगी, सीधा उससे बात बोले मैंने पूरे स्टाफ को बोल रखा, हाई प्रायोरिटी पे मैंने इस केस को रखा हुआ है। हम देखो पूरी कोशिश करेंगे, भगवान तो है नहीं, अब चोट इतनी गंभीर है कुछ कह नहीं सकते। पूरा जो भी हो सकता है सब कुछ सही आपके सामने बताएंगे इसमें क्या हुआ। तो डॉक्टर 3 डॉक्टर उसके सामने लगे हुए थे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, सब डॉक्टर लगे हुए थे। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाए, 11-12 बज गए। कोई बोला था 12 बजे तक का समय खराब है, 12 बजे के बाद जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब सब अपने अपने हिसाब से चीज़ें बता रहे थे। अब मैंने पूरी रात जो है फिर जब किया, मैं मेरे फ्रेंड है हॉस्पिटल में, जहाँ रुक नहीं सकते, बगल में उसका रूम था, मैं उसके रूम पर चला गया। मैं 4 बजे तक निरंतर जाप किया भगवान का, सबसे बोला, अपनी बहनों को भी कॉल किया मैंने, सब भाइयों को भी कॉल किया कि सब सारे लोग कोई गोपाल सहस्रनाम या जो जिसको जो आता हो हनुमान चालीसा पाठ करो, क्यों अब डॉक्टरों का काम मुश्किल है, दुआओं का है। तो ये सब चीज़ें होने लगी। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही सुबह 4-5 होने को थे, इतनी बेचैनी, दिल घबराए बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। मैं माइंड में ये आ रही थी कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जाए, कुछ मुझे बैड न्यूज़ ना मिले। बट सुबह 6 बजे भोज बोलता कि वेंटिलेटर में स्टेट लाइन आ गई है, और 1 CPR और दे दिया है, 5वां CPR दे रहे हैं। फिर उस टाइम पे जो है मैंने बोला 5 CPR, और उसने बोला स्ट्रेट लाइन आ गई। मुझे लगा अब कुछ नहीं बचा। हॉस्पिटल थोड़ा सा ही दूर था, वहाँ से 1 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते पता चला कि दीदी ने अपना दम तोड़ दिया। इतनी हालत खराब हो गई, मतलब कभी जीवन में सोचा नहीं था मुझसे मिलने के लिए आ रही थी, और ऊपर से खाटू श्याम आ रही थी। काफ़ी टाइम से गई भी नहीं थी खाटू श्याम, तो उसे लगा कि सोमेश आ रहा है तो मैं भी चल लेती हूँ खाटू श्याम, इसलिए उसने प्लान बना लिया। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं दीदी को खाटू श्याम बुलाऊंगा। कह लो कि एक समय की बात थी कि उसने फ़ोन कर लिया, बात करने लगी, बोली मैं भी आ जाती हूँ खाटू श्याम। जो भी बात हुई उस टाइम पे, और रात को उसने कंफर्म भी नहीं किया, सुबह पता नहीं उसने क्या प्लानिंग कर ली। और मैं भी सुबह पहुंचा ही था वहाँ, सुबह प्लानिंग करके वो जल्दी रास्ते में आ गई। और वो दीदी जो थी ना बहुत लोग ये पूछ रहे थे आपकी रियल सिस्टर कजन, मेरे लिए रियल कजन मायने नहीं रखता। पूरे घर में सबसे ज़्यादा ख्याल रखती थी मेरा, और सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि मेरी और भी सिस्टर नहीं, बहुत सारी, बट सबसे ज़्यादा वीडियो देख के खुश होती थी। और वो उसका खुद का चैनल था, पिछले 24 जुलाई से वो घर पे जयपुर पे कुछ काम करती रहती, शॉर्ट वीडियो फेसबुक पे इधर डाल उधर डाल, मतलब उसका डालना बना रहता था। मैं उसे ये बोलता था दीदी फ़ोन ले ले, आईफोन ले ले, इसमें क्वालिटी नहीं आती, कुछ नहीं हो, कोई भी नहीं चले। उसने आईफोन ले लिया दिसंबर में जाके, नवंबर दिसंबर में। तो फिर उसने फ़ोन लिया तो उसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी चलने लगी, आईफोन जब ले लिया। हालांकि उसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट ले नहीं थी क्योंकि वो टाइम पास के लिए करती थी। अब हुआ क्या मैंने उसको बोला कि तू एक काम करियो, जब तक तू मेरे पास नहीं आएगी तेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
क्योंकि मैं इतनी दूर से कुछ कर नहीं सकता। वो रोज मुझे कॉल करती थी कुछ न कुछ, आज भैया ये नहीं हो रहा है, आज लाला इसमें ये हो नहीं रहा है, आज थंबनेल नहीं लग रहा है, आज ये नहीं हो रहा है कि आज वीडियो नहीं। मैं सब कुछ उसको बताता रहता। कभी फ़ोन भी नहीं उठा पाता, जब सीपी वगैरह आता था शूट करता तो रात को आके फ़ोन करता था। मेरे को ऐसा थोड़ी पता था कि ऐसा होगा, नहीं तो मैं उसको 100% टाइम देता सारी चीज़ें छोड़ के। ऐसा तो किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ आ गई वो, ओपनिंग में आई 28 तारीख को, 28 को आई। 28 मई से आज कितनी तारीख है, आज 23 जून, 24 जून होगी, पता नहीं कितना, मुझे तो याद भी नहीं है, 25 होगी शायद। तो यहाँ जो है वो अपना उसने वीडियो डालना शुरू किया यहाँ से। अच्छा, मैं पहले जब खाटू श्याम गया, एक वीडियो मैंने और सना ने वहीं से बना के दे दी थी, दीदी शुरुआत यहाँ से कर दे, तू अब फेसबुक से हट जा, फेसबुक पे वीडियो तेरी कुछ भी नहीं चल रही, तो यूट्यूब पे स्टार्ट कर। यूट्यूब पे मेरे पेज से, सना के पेज से बहुत लोग जानते हैं, यहाँ व्यूज आएंगे। तो हमने पहली वीडियो दी तो तुरंत वीडियो अच्छी चल गई, 8-10 हज़ार व्यू आ गई। दीदी बहुत खुश होगी, तो बोली अब मैं आऊँगी तेरी ओपनिंग में आऊँगी तो वहाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हालांकि उसे पैसे से कोई मतलब नहीं था, वरना कोई बहुत 2-4-20 करोड़ रुपए से आ रहे थे कि उसको कमाने, तो उसे 1 रुपया नहीं कमाना था, बस एक टाइम पास के लिए, खुशी के लिए करती थी। तो यहाँ जब वो आई, उसकी वीडियो बना के ले गई प्रोग्राम में। यहाँ से बनाने के बाद उसका चैनल जो है, मतलब उस एक बहुत ओवर टाइम होता है चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, 4000 घंटे का, तो उसका 3700-3800 तो ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तो और जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, उसी दिन उसके 4000 घंटे पूरे हुए थे उसके टाइम के। मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया पूरा, मोनेटाइज होते हुए चैनल नहीं देख पाई। टाइम उसका हो गया था, चैनल का भी हो गया, उसका भी टाइम हो गया था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी, जितने खर्च होते सब करते। ठीक है, जीजा जी के पास भी कोई ऐसी वो नहीं था कि पैसे की कमी हो, ऑलरेडी सब कुछ सेटल है जयपुर में, बहुत अच्छी, और सारे जीजा जी उनसे बड़े सब अच्छी जगह सेट हैं, सब अच्छी जॉब करते हैं। बस एक कह लो कि समय की बात थी, और उसे शौक था ये सब करने का। तो कभी कभी दिल में आता है कि मैं उसको 100% टाइम नहीं दे पाया। मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो भीमा दीदी है नेपाल, वो अमेरिका में रहती, उससे भी 3 घंटे उसने बात की, समझाया कि सोमेश से बात करते रहा करो, ध्यान रखा करो, बहुत भोला है, वो सीधा है। सना को भी बोल के गई, और कभी भी मेरे और सना में अनबन होती थी, कभी सना को फोन करके समझाती थी, कभी मुझे समझाती थी, कुछ भी ऐसा होता था। मतलब वो इतना ध्यान रखती थी, इतना तो मुझे भी नहीं पता कि वो मेरा इतना ध्यान रखती है। जब सबने बताया ना, तो मेरे को पता कि वो मेरा इतना भी ध्यान रखती है। हालांकि मेरी उससे हमेशा बात होती, डेली उस कॉल, सुबह उठने से पहले 1-2 कॉल आ जाना, सोने से पहले 1-2 मैसेज आ जाना। और 1 साल से तो इतना कनेक्ट थी मुझसे, इतना कनेक्ट थी। अब वो चली गई है, ऐसे पड़ता है मेरा अंदर से। मेरा बहुत दिल दुखी होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो मुझे बहुत मानती वो सबको थी, पूरे घर में इतनी वो समझदार थी, इतनी समझदार थी। कुछ किसी में भी कोई बात होती थी, दोनों पक्षों को समझाती थी, दोनों पक्षों को। किसी से आज तक आप उसकी वीडियो उठा के देख लो, यूट्यूब पे उसका गरमा ब्रजवासी के नाम से चैनल है, और इंस्टा पे गरमा मिनी व्लॉग के नाम से। आप किसी भी वीडियो में उसको सैड नहीं देखोगे, हर वीडियो में हंसती रहती थी। कभी नेगेटिव, मैंने कभी उसको गुस्सा करते नहीं देखा, कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा। और कभी मुझसे 1-2 मिनट को नाराज भी होगी तो 2-10 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ थी, बोली लाला तेरी दाढ़ी में यहाँ डैंड्रफ हो गया है और वो इतनी बड़ी हो रही है, इसको कटवा दे। तो मैंने पूरा इस सारी दाढ़ी उड़वा दी थी। फिर उसके बाद वीडियो में कमेंट कर रही थी, जिस दिन एक्सीडेंट हो उससे 2 दिन पहले, लाला तू अपनी दाढ़ी बढ़ा ले। तो अब तो कह रही नहीं देखने के लिए, पर कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे बुलाने की। तकलीफ होती है, बहुत होती है, और जिया जी को भी बहुत तकलीफ हो रही है। उनके तो साथ रही, उनकी तो पत्नी थी, मेरी तो बहन ही थी, उनकी तो बच्चे भी हैं, रिया और माधव। तो बच्चे इतने समझदार हैं, वो खुद पापा को समझाते हैं, पापा आप टेंशन ना लो, परेशान ना हो, मम्मी तो हरी के पास गई। मम्मी बोलती थी हरी के पास जा रही हूँ, और बोलती थी सबको एक दिन जाना है, सबको जाना है, जिस जो आया उसको जाना है। तो हर वक्त प्रेमानंद महाराज जी को देखना। और
गांव में भी गई थी, आप उसकी रील उठा के देखना, यहाँ उसकी काउंटर लगा रहता था, हर वीडियो में देखो कहीं कि उसे काउंटर हर वक्त जप करती रहती, भगवान का नाम लेती रहती। बट उस दिन इतनी प्रार्थना की सब ने मिलके, बट उसको बचा नहीं सके। मुझे कभी कभी ये रिग्रेट होता है कि मैं जाता ही नहीं खाटू श्याम, न वो मुझसे बात करती, न वो आती, न हमारा प्लान बनता। कभी मैं तो कह रहा हूँ कभी जीवन में जाऊंगा ही नहीं, बट जो है कभी कभी फील होता है कि मैं नहीं जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत दिमाग में आता है। वो सबसे ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि और सारी मेरी बहनें बहुत, मतलब अभी से भानु की शादी नहीं हुई, बाकी सबकी हो रखी, सब अपने कामों में बिजी रहती हैं। बट वही थी को हर वक्त एक एक वीडियो पर नजर रखती थी कि लाला इसमें ये कमी है, लाला इसमें ये कमी है, कि यहाँ तू दाढ़ी बना ले, ये कर ले, वो कर ले। मतलब जो अब कोई नहीं है पीछे कि कोई सीख दे सके, है सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बट वो इस चीज में एक्टिव थी, वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसका खुद का भी जो उसको खुद ये चीजें पसंद थी। जब वो यहाँ भी आई थी ना, वो रो रही थी सुमित का घर देखकर, इतनी मतलब खुश हुई खुश थी, थी बहुत ज्यादा। इसके सामने बहुत रोई थी, इतनी खुश थी, बोलती मैं बहुत खुश हूँ, कि मेरे लाला ने इतना अचीव कर लिया, ये वो ऐसे। लाला लाला बोलती थी। आज वो चली गई, बहुत तकलीफ होती है, बहुत। तो ना, इसलिए मैं कोई वीडियो भी डाल नहीं रहा हूँ। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कम से कम कोई बता दिल्ली भी दो। आना चाह रही थी इस टाइम पे, आप लोगों को पता है मैं बहुत मतलब दिल्ली आना चाह रही थी ये, वजह से तो मैं ये उस फोन भी किया था मसूरी में, सना कब आ रही हो, कब आ रही हो। तो ये चली गई थी वो सानिया के साथ घूमने के लिए। तो इसके तो- बाद फिर वहाँ से वापस आई, तो फिर मैंने बोला दीदी को बुला लो चल दिल्ली। तो उस टाइम पे वो दीदी ने बोला कि अब सना आऊंगी, जब आऊंगी तो फिर तू आ जाइयो जयपुर। फिर मुझे लगा हम लोग जाएंगे खाटू श्याम, तो दीदी बोल रही सना तू क्या नाम है जयपुर आ जा। मैंने कहा दीदी जयपुर तो बहुत दूर है। तो दीदी कह रही दिल्ली भी तो बहुत दूर है। तो मैंने कहा हाँ दीदी। मैंने कहा दीदी कोई नहीं, खाटू श्याम आ जाओ, साथ में मिलते हैं, बैठेंगे, बात करेंगे। और सोचा नहीं था, रात को वीडियो कॉलिंग पे इतनी अच्छी बात हुई मेरी दीदी से, बहुत बहुत बात हुई। सोचा था वो लास्ट वीडियो कॉलिंग होगा लाइफ का, और फिर वो चली गई। अभी तकलीफ बहुत अंदर से होती है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। जो सबसे प्रिय शख्स हो, जो आप पे बहुत ध्यान देता हो, जब वो नहीं रहता ना, तो बहुत तकलीफ होती है। और मेरे घर में मैं फर्स्ट टाइम ऐसी चीज को, मेरे पूरे परिवार ने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज को फेस किया है। कभी भी ऐसी चीज, ऐसी भगवान की कृपा से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना कभी हो। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, और ना कभी ऐसी चीजें रही। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमारी अम्मा भी अभी भी हैं, 90-95 साल की होली, बाबा 100 साल के। तो आप सोच सकते हो, कभी जिंदगी में ऐसी चीजें फेस नहीं की, ना कभी बाबा ने आज तक कभी कुछ ऐसी चीजें करी जीवन में, कभी न कोई पान गुटखा, या कभी भी ऐसा कोई भी कुछ भी ऐसा कभी भी गलत चीजें, ना पापा ना बाबा। और मेरे पापा के 4 भाई, पापा मेरे सबसे छोटे, तो सबसे बड़े वाले ताऊ जी की थी वो, गरमा दीदी जो थी। तो कुछ लोग कमेंट करे भैया रियल सिस्टर है, भाई वो मेरे लिए रियल से भी बढ़कर थी, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं सोचता कि वो रियल है, ये है, वो हर वक्त मेरे साथ थी। वो अपने आई थिंक वो अपने सगे भाई से भी ज्यादा सुमित से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार वो मानती सबसे ही करती थी घर में, बट मुझसे ज्यादा कनेक्ट थी। हाँ। और इसी वजह से तकलीफ और भी ज्यादा हो रही है। और मिलने भी मेरे पास आ रही थी, खाटू श्याम चलेंगे साथ में, ठीक है। तो मेरे ही पास आ रही थी, मेरे साथ ही खाटू श्याम जाने वाली थी, दर्शन करने वाली थी। बट भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था, ऐसा हुआ नहीं। तो कभी भी ऐसा मेरी फैमिली में कुछ रहा नहीं है। और मेरे पापा भी आज भी मेरे ताऊ जी की बात मानते हैं। आज भी हम कहीं जाते हैं कि ताऊ जी से पूछ लेना कहीं जाना हो तो। पहले जब मैं दिल्ली आता था ताऊ जी के पास लेके जाते, तब मुझे दिल्ली भेजते थे। तो आप सोच सकते हो कि मेरे परिवार में कभी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मतलब एक माँ की तरह ट्रीट करती थी, जिसे बोलते हैं ना, वो बहन नहीं, माँ की तरह ट्रीट करती थी। आप सोच सकते हो तो वो कितनी भड़कर, वो सबको, कोई कुछ भी गलत करता वो सबको डांट देती थी। तो अभी के अंदर से ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लग, इधर उधर माइंड को डाइवर्ट करता हूँ, बट ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मैं इसको डेली कहीं ना कहीं चला जाता है उस पर। मैं नहीं बुलाया इसको आज कि तुम आओ आओ आओ, वहाँ रहोगे बहुत बुरा है, क्योंकि मैं वहाँ गई ना सबको देखने के लिए, और गरिमा दी की मम्मी वगैरह से मिली तो बहुत ज़्यादा सब रो रहे थे। तो फिर वो माहौल ही ऐसा पूरा था,
तो मैंने और ये इतना परेशान, डेली एवरीडे रो रहा, जब बात करती तो होता था। फिर मैंने बोला इधर आ जाओ, तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो, थोड़ा मन बहलेगा। फिर ये आ नहीं रहा था, फिर बहुत मुश्किल से फिर ये आ गया। अब ये चला जाएगा कल फिर से। चलो तुम परेशान हो। तो बस यही आपसे बोलना था। बाकी ये कहूँगा भाई, आप भी अपने परिवार को टाइम दो, बाद में कभी ये फील ना हो कि हमने टाइम दिया। हालांकि मैंने तो अपनी सिस्टर को बहुत टाइम दिया, बट कई बार ऐसा होता था, शूट पे होता था तो नहीं बात हो पाती थी, घर आके फ़ोन कर लेता था, बात कर लेता। बट फिर भी फील ये होता है कि इससे ज़्यादा कर लेता, बट ऐसा किसी को पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें फेस किया, तो मेरे को बहुत तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, माइंड को डाइवर्ट करता हूँ तो फिर भी वहीं पहुँच जाता है उसकी चीज़ों में। यहाँ आई खाटू श्याम जाता रहता हूँ, इसलिए खाटू श्याम की मेरे लिए स्पेशल प्यारी सी तस्वीर लेके आई। एक पौधा देखे गई, जीजी की जिस दिन डेथ हुई उस दिन वो पौधा सूख गया पूरा, उसके सारे पत्ते सूख गए। मैंने उसमें पानी भी बदला, पर पता नहीं क्या क्यों सूख गया, ये मुझे नहीं पता। तो बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं। और उसने लास्ट में घर जाके ताऊ जी के साथ जो है, ताई के साथ जो वीडियो बनाई है कि जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पहले से कुछ आभास हो गया हो। हंस ले गा ले दिन न मिलेंगे फिर, मतलब ऐसी सॉन्ग्स लगा के वीडियो डाल रही थी। अम्मा से मिल के आई, तो अम्मा से मिलने के बाद रो गई, अम्मा को अब करने के बाद। तो या तो कोई उसके अंदर से ये सब कर, हालांकि पता उसको भी नहीं था कुछ ऐसा हो। तो कई बार पूरा आभास हो जाता है इंसान को कि कुछ ऐसा होने वाला है, और मेरे जीवन की इतनी बड़ी क्षति है। और मैं इस जीवन में तो इसको शायद इस जीवन क्या किसी भी जीवन में पूरा नहीं कर पाऊंगा, और न मुझे पता कि अगला जीवन क्या होगा। तो इस चीज़ को हमें इस जीवन में तो ये इतना बड़ा रिक्त स्थान है, इतना बड़ा गैप है कि इसको हम कभी फिल नहीं कर सकते। देखो, मेरे सर पे चोट लगी, तो आज भी आपको चोट का निशान दिखता है, जख्म भर गया, तकलीफ खत्म हो गई है, मगर निशान आज भी नहीं है। तो समझ लो कि ऐसी ही चोट है जिसका जख्म तो भर जाएगा, पर निशान कभी ज़िंदगी में मिट नहीं सकता। और मुझसे तो बहुत ही प्यार करती थी, मम्मी को समझा के गई कि सौमित बहुत भोला है, ये है, मुझे डेली ठीक कॉल है। करती थी सौमित की, उसके साथ उसका जो है ध्यान रखना उसको। भीमा दीदी को अमेरिका में समझा के गई कि उससे बात करते रहो, ठीक है ना, वो बहुत भोला है, किसी को यहाँ भेजते रहा करो, अकेला ना रहे, वो बहुत परेशान रहता है और टेंशन लेता है। पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हुआ, कुछ एवरी टाइम के चेहरे पे स्माइल है। और खुश रह के सारी चीजें करके गई। घर लिया तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी कि उस मुझे लगता है कि उसको बहुत ही खुशी थी। हाँ, और ये सब चले गए, उसके बाद भी यहाँ रह के गई, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था, फिर भी दोबारा आना चाह रही थी, बट जो है नहीं आ पाई। फिर उसके बाद जो जयपुर से भी बोली थी मैं हर महीने आया करूंगी इधर, इतनी गुस्ती बोली थी कि अब कम से कम मैं इधर आके रुक जाया करूंगी कुछ दिन के लिए। तो बहुत सारी चीज थी। तो ये है कि अब नहीं है, कभी तो अच्छा लगता है, कभी बहुत तकलीफ होती है, दिल को बहुत समझाता हूँ, बट जो कुछ होगा धीरे धीरे होगा। जीजाजी भी बहुत परेशान, डेली मेरी उनसे बात होती है 40 मिनट 50 मिनट। वो इसलिए परेशान है कि मैंने उस पर होके क्यों निकाली गाड़ी, मैं क्यों गया, और मैं इधर हूँ कि मैं क्यों खाटू श्याम गया, वो ऐसा सोचते हैं। तो मुझसे ज़्यादा उनको तकलीफ हो, उनकी पत्नी थी, मेरी बहन है, हालांकि मेरी भी बहन है, उनकी भी पत्नी, तकलीफ दोनों को है, ठीक है, और सबके लिए प्यारी थी वो तो। बट जो है उनको ऐसा लगता है कि मैं उसे क्यों लेके गया खाटू श्याम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाटू श्याम क्यों गया। तो ये सब चले जाते जयपुर, ऐसा सोच के ये सब चीज़ें तकलीफ होती नहीं। अब उसका प्लान ये भी था ना खाटू श्याम के दर्शन करे। जयपुर तो मैं पिछली बार भी गया था, पर वो दीदी थी नहीं वहाँ पर, वो शादी में चली गई थी। उसका प्लान ये था कि खाटू श्याम भी आए, दर्शन भी करे, और जो है जो भी अपना मिल के चली जाएगी उसकी, उसका प्लान ये था। बट हुआ उसके सब कुछ विपरीत हुआ। चलो बस यही गाइस कहना चाहती हूँ कि देखो, आप अपनी फैमिली को टाइम दो, साथ रहो। तकलीफ बहुत होती है, और जिस पे बीतती है उसको पता चलता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो उस दर्द को वही समझ सकते हैं। एक्चुअली जब कोई मरता है ना, तो मरते वो नहीं है जो मर जाते हैं, मरते तो वो है जो रह जाते हैं। सच में ऐसा होता है।
चलो बट आप कुछ मत बस आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, कुछ इतना ही कहूँगा। ओ नहीं, चल बात खत्म। चल हमें अब तुम लोग फिर मुझे भी रोना है।